आइए देखते हैं टू डिफाइन पाथ, लूप एंड द कैसेट्स। Path is what? Path is a improper subgraph. First point, at the terminating nodes only one branch is incident. जैसे सपोज यहाँ पे एक नोड A है और एक नोड B है, तो यहां से एक ब्रांच ओरिजिनेट हो रही है और B पे टर्मिनेट हो रही है, तो B इज अ टर्मिनेटिंग नोड. तो बिटवीन A एंड B only one branch is incident on the terminating node, that is B. एंड जो रिमेनिंग नोड्स होंगे यहां पे C, D, ये जो नोड्स होंगे यहां पे 2 ब्रांचेस इंसिडेंट हो रही होंगी. ठीक है, तो पाथ इज नथिंग बट path is between two nodes. Path is defined between two nodes. Between A and B there is a branch, so this is path for the current. ठीक है, तो पाथ एक इम्प्रॉपर सब ग्राफ है. जैसे ए बी को हमने ड्रॉ किया तो एक सब ग्राफ हो गया किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ का. अब बी टर्मिनेटिंग नोड है, तो टर्मिनेटिंग नोड बी हो गया, उस पर एक ब्रांच इंसिडेंट हो रही है. और जो रिमेनिंग नोड्स हैं, जैसे ए से ओरिजिनेट हो रहा है, तो एक डी से ब्रांच वहां पर टर्मिनेट हो रही होगी, या ए से एक ब्रांच डी पे जा रही होगी, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज पाथ. नाउ सेकेंड, लूप आर सर्किट. आप लूप कहें या क्लोज सर्किट उसको कह सकते हैं. सर्किट मीन्स ऑलवेज इट फॉर्म्स अ क्लोज पाथ. तो जहां पर क्लोज पाथ हो वो लूप हो सकता है. ठीक है, तो लूप का फॉर्म होता है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन. तो जैसे अभी हमने एक ट्री का एग्जांपल लिया था, फिर हम लेते हैं जैसे एक सपोज यहां पे 4 नोड्स हैं और एक ट्री फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो ट्री तो है कनेक्टेड ग्राफ, एक कनेक्टेड ग्राफ है, बट इसमें कोई भी क्लोज पाथ नहीं होता है. अब सपोज यहां पे एक लिंक है और इस लिंक का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, तो आप देखो कि ये लिंक क्या कर रहा है, इस सर्किट को एक क्लोज्ड पाथ में फॉर्म कर रहा है. तो एक क्या बना रहा है, एक लूप बना रहा है उस सर्किट में. और इस लूप का डायरेक्शन क्या है, जो लिंक का डायरेक्शन होगा वही लूप का डायरेक्शन होगा. ऐसा हम फंडामेंटली एक्सेप्ट करते हैं ग्राफ थ्योरी में. ठीक है, तो एक लूप फॉर्म कर रहा है. तो यहां पर हमने डेफिनेशन में क्या कहा है, इफ अ लिंक इज एडेड टू अ ट्री, जैसा कि हमने यहां पर ऐड किया है, द रिजल्टिंग ग्राफ कंटेन्स वन क्लोज पाथ कॉल्ड ए लूप फॉर द सर्किट. एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस लूप? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज there are exactly 2 paths between any pair of nodes in the circuit. ठीक है, जैसे A और B एक पेयर है, तो वहां पर 2 पाथ हो सकते हैं, या तो A टू B होगा या फिर B टू A होगा. ठीक, सेकेंड,
देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 ब्रांचेज इन अ लूप। देखिए अब इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे। जैसे सपोज एक नोड ए है, एक नोड ए है, एक नोड ए, एक नोड बी। तो यहां पे लूप बनने के लिए क्लोज पाथ होना चाहिए। तो ए के ब्रांच हो गई और दूसरी ब्रांच क्या होगी, बी टू ए होगी, तभी तो ये लूप फॉर्म होगा इसके बीच में, अदरवाइज लूप फॉर्म नहीं होगा, है ना। तो हमेशा वहां पे 2 ब्रांचेस होनी ही चाहिए एक लूप को फॉर्म करने के लिए। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, third property is the maximum possible branches in a loop are equal number of nodes in the graph। ठीक है, मतलब उस ग्राफ में जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल ब्रांचेस हैं वो और नंबर ऑफ नोड्स जो होंगे किसी पर्टिकुलर लूप में वो इक्वल होंगे। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, दिस एग्जांपल, यहां पर 2 नोड हैं तो 2 ब्रांचेज आ रही हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल ब्रांचेस कितनी है हो सकती, 2, उससे कम हो सकती हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे 2 नोड हैं, 2 ब्रांचेज हैं, कहीं पे 3 नोड होंगे लेकिन 2 ही ब्रांचेज होंगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो पॉसिबल ब्रांचेस हैं इन अ लूप आर इक्वल टू द नंबर ऑफ नोड्स इन अ ग्राफ। ठीक है, यहां पे हम करेक्ट कर देते हैं। इक्वल टू द नंबर ऑफ नोड्स इन द ग्राफ, राइट। तो हम आपका नॉलेज चेक करते हैं कि जो भी हमने एक्सप्लेन किया है उसको आप कितना समझ में आया है, राइट। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमको देखना है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज हो सकते हैं, उसमें कौन सी ट्विक्स हैं और कौन से लिंक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रीज इसमें देखेंगे। तो एक सिंपल ग्राफ है। अभी तो हम एक इमेजिन करेंगे कि इसमें ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, बट एग्जैक्टली नंबर ऑफ ट्रीज हमें उस पॉसिबिलिटीज में मिल जाएंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे वो हम आगे देखेंगे, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहले पॉसिबल ट्रीज, और जब आप ट्रीज फाइंड आउट कर लेंगे तो उसमें ट्विक्स मींस जो ब्रांचेज होती हैं वो ट्विक्स होते हैं और जो ब्रांचेज मिसिंग होती हैं वो लिंक्स होते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबल ट्री, नोड्स पे ध्यान रखना है हमेशा। पहली कंडीशन, पहली प्रॉपर्टी ट्री की यही है कि सभी नोड्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो सभी नोड्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी this is the second possibility. Third possibility, fourth possibility is, और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। जो ऑप्शंस हम ड्रॉ कर रहे हैं वो ऑप्शंस यूनिक हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए। अगेन नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज बिल्कुल सिंपल है। आप देखिए 1 5 2 एक ही पॉसिबिलिटी है। Another possibility is जस्ट इसका उल्टा। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है?
आप देखिए इसमें ये की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कितने हो गए? 7 पॉसिबिलिटीज। और कोई पॉसिबिलिटी है इसमें? यस, देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी and that is this T. So there are total 8 number of trees. Number of possible trees 8. ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ ट्विक्स इसमें कितने होंगे। अगर हमको नंबर ऑफ ट्विक्स फाइंड करने हैं तो कितने होंगे? नंबर ऑफ ट्विक्स इक्वल्स टू n-1। हमने इसकी प्रॉपर्टी में ही आपको बताया था, ट्विक्स आर नथिंग बट अ ट्री ब्रांच, और ट्री ब्रांच कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं -1। सो नंबर ऑफ ट्विक्स इक्वल्स टू n-1। तो नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे देन? नंबर ऑफ लिंक्स इक्वल्स टू b माइनस नंबर ऑफ ट्विक्स। क्यों? देखिए लिंक्स एंड ट्विक्स क्या है? लिंक्स एंड ट्विक्स मिल करके ही नंबर ऑफ ब्रांचेस बनाते हैं। ठीक, लिंक्स और ट्विक्स क्या है? ब्रांच के ही तो पार्ट है। तो लिंक्स और ट्विक्स को अगर ऐड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो यहां पे लिंक्स प्लस ट्विक्स, ब्रांचेस आर b, लिंक्स l, ट्विक्स कितने हैं? n-1। तो यहां से आप देखेंगे तो नंबर ऑफ लिंक्स जो l है वो कितना आ जाएगा? b माइनस n-1, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो दीज आर नंबर ऑफ लिंक्स। हम नंबर ऑफ ट्विक्स को t से रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर ऑफ लिंक्स को l से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको t और इसको l, l इक्वल्स टू b माइनस n+1, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये देखने को मिली। अब जितने भी हमने ट्रीज ड्रॉ किए हैं वो उसमें आप देखेंगे तो उतने ही पॉसिबिलिटीज हैं लिंक्स के। जैसे फर्स्ट ट्री में देखें 3 ब्रांचेस, सभी में आपको 3 ब्रांचेस मिलेंगी। 3 ब्रांचेस, 3 ट्री ब्रांचेस दैट आर ट्विक्स n-1। अब इसमें लिंक कौन कौन सा हो सकता है? अब हम लिंक ड्रॉ कर रहे हैं, ब्लू कलर से लिंक ड्रॉ करते हैं। दिस इज लिंक। यहां पे ये दोनों लिंक्स होंगे, यहां पे ये लिंक्स हो जाएंगे। तो हमने इसमें क्या क्या ड्रॉ किया? ट्विक्स ड्रॉ किए, मीन्स पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज ड्रॉ किए, उनके ट्विक्स फाइंड आउट किए और उसमें नंबर ऑफ लिंक्स फाइंड आउट किए। तो आई होप कि ये जो कंसेप्ट है ट्रीज का, ट्विक्स का, लिंक्स का, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।